क्या आपको भी अपनी कमर के इस वाले हिस्से में दर्द आता है और आपने अपना एक्सरे करवाया, एमआरआई करवाया, जिसके अंदर ये चीज़ आई है कि आपकी जो कमर का खम है वो सीधा हो गया है। नॉर्मली क्या होता है, ये खम ऐसे होता है, ठीक है, इस तरह से करके होता है, मतलब ऐसे करके एक आपके कमर का खम जो होता है ना वो मौजूद होता है। लेकिन अगर आपकी पोस्चरल डिस्टर्बेंस है या आपका वर्कलोड जो है वो ज़्यादा होता है या आपको मसल स्पाज्म आया जिसकी वजह से खम ख़त्म हो जाता है और आपकी कमर ऐसे बिल्कुल सीधी हो जाती है, उसके रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम होती है, इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, वो हम इस वीडियो के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर आबिया और शायद मैं हूँ फिजियोथेरेपिस्ट, पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर किसी को कमर के इस वाले हिस्से में दर्द आता है और उन्होंने एमआरआई और एक्सरे करवाया जिसके अंदर ये शो हुआ है कि उनकी कमर का खम जो है वो ख़त्म हो गया। अब प्रॉब्लम क्या आता है कि आपके पास एक लो डोटिक कर्व होता है जो आपके कमर के इस हिस्से में होता है और इसमें होता है, ये इस तरह से खम जो है ना वो आ रहा होता है, और जो आपकी ये वाला हिस्सा होता है इसमें हमारे पास काइफोटिक कर्व जो होता है ना वो आता है। आपने क्या करना है, इस वीडियो के अंदर डिटेल से मैंने 4 एक्सरसाइजेस बतानी है जिसको आप फॉलो करेंगे और आपका ये प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगा। फर्स्ट वन कंडीशन जिसमें मैंने आप लोगों को बताया मसल स्पास। क्या होता है कि आपके जो बैक के मसल्स होते हैं ना, बैक के एक्सटेंसर्स, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, आपकी कमर को अपनी तरफ ऐसे पुल कर लेते हैं। वो पुल करने की वजह से कमर पीछे की तरफ आ जाती है और वो जो आपका खम होता है वो ख़त्म हो जाता है और ये फ्लैट बैक जो है ना वो हो जाती है। सेकंड जो मैंने आपको चीज़ बताई है पोस्चर। पोस्चर का मतलब ये आता है वर्कलोड, जो लोग क्या करते हैं बहुत आगे की तरफ होकर बैठते हैं, बैक प्रेस यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, उसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। या फिर किसको अगर डिस्क वगैरह का प्रॉब्लम आया था, ठीक है, अगर किसको डिस्क का प्रॉब्लम आया था तो सबसे पहले उसने अपना वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अगर किसी को पहले से चल रहा था उसमें भी लंबर क्या कहते हैं लोडोटिक कर्व जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन सबसे पहले आपने उस वाले मसले को हल करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने आपका ये मसला है तो उसमें आपको लंबर स्टीनोसिस या फिर फेसिड जॉइंट आर्थोपैथी इस तरह से प्रॉब्लम जो आई थी, या लिगामेंटम फ्लेमम की हाइपरट्रोफी हो गई थी, उसको आपने रिजॉल्व करवाना है। क्योंकि फिर ये वाला जो प्रॉब्लम है ये आपका सेकेंडरी आएगा, प्राइमरी वही आएगा। अगर वो ठीक करना है उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा इस वाली वीडियो के अंदर हम इस खम को दोबारा से गेन करने के लिए 4 एक्सरसाइज करेंगे। जो हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज आएगी जिसके अंदर आपने अपना लो डोटिक कर्व जो है ना उसको मेंटेन करना है। उसमें अगर आपको पता हो कैट एंड कैमल पोज का, उस तरह से आपने पोजीशन में आ जाना है बट न्यूट्रल रहना है। और इस वाली एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ हम कैट पोज को जो है ना वो इम्पोज करेंगे और उससे आपका कर्व जो होगा ना वो मेंटेन होगा। हमने क्या करना है, इस तरह से पोजीशन में आ जाना है और आपका ये जो हाथ है ये और ये जो लेग है ये बिल्कुल एक लाइन में आना चाहिए, सेम एज दैट दूसरा वाला भी, ठीक है। जब आपने इस तरह से पोजीशन में आ जाना है, ये करने के बाद सर आपने ऊपर की तरफ करना है और यहाँ से जो बैक है वो नीचे की तरफ करनी है। जब आप नीचे की तरफ करेंगे तो ये अंदर की तरफ जाएगा, जो आपका फ्लैट बैक है वो खत्म होगा और ये पोस्चर इस तरह वाला क्रिएट करेगा, आपका कर्व जो होगा वो मेंटेन होगा, वो दोबारा से अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमने जितनी भी एक्सरसाइज करनी है इसमें हमने देखना है कोई भी आपने एक्सरसाइज जो है ना वो उल्टा लेट के नहीं करनी। कोई भी एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे क्योंकि इस वाली कंडीशन के अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर हमने जो एक्सरसाइज करनी है वो इसी फॉर्म में आएगी या फिर सुपाइन लाइन में आएगी, ठीक है। सर ऊपर या से नीचे हम इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक भी कर सकते हैं और 10 तक भी, और वो हम करेंगे और उसके बाद आपने नॉर्मल पोजिशन में आ जाना, ठीक है। और उसके बाद दोबारा से सेम यही वाली पोजीशन जो है ना वो मेंटेन कर लेनी है और इसके हमने रेपिटेशंस करनी है 10 से 20 आप कर सकते हैं, बट स्टार्ट आप करेंगे 10 से ही करेंगे और 5 to 10 सेकंड होल्ड आएगा। ये आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज है। जो आपके पास सेकंड एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज के अंदर भी सेम आपने इसी पोजीशन के अंदर आ जाना है, ठीक है। इस तरह से पोजीशन को आपने फॉलो करना है, सीलिंग की तरफ पाँव होगा और उसके बाद यहाँ से आपने लेग पीछे की तरफ ऊपर की तरफ उठा लेनी जितनी आपसे हो। होल्ड करना है 1 2 3 4 5, ठीक है, नीचे की तरफ जो है ना वो रखना है। होल्ड आप 5 to 10 सेकंड कर सकते हो। रेपिटेशन आपने 10 से 20 करनी है। इससे क्या होगा, आपका बैक कर्व जो होगा वो मेंटेन होगा, बैलेंस जो होगा ना वो मेंटेन होगा। ये आपके पास आ जाएगी सेकंड एक्सरसाइज। ये भी इसी तरह पोजीशन में आएगी और आपने ऊपर की तरफ लेके जाना है फॉर द बैलेंस ऑफ पेल्विस, बैक का कर्व जो होगा ना वो मेंटेन करवाना है। तीसरा जो आपके पास थर्ड एक्सरसाइज आ रही है उसमें आपने पेशेंट को कहना है बिल्कुल सीधा लेट जाए। सीधा लेटने के बाद आपने उसको ना नी टू चेस्ट करवाना है, ठीक है। जब वो नी टू चेस्ट करवाएगा तो वो उसके जो बैक के मसल्स होंगे उनमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो क्रिएट होगी, ठीक है, उनमें लचक आएगी और उसकी वजह से जो आपके पास
बैक एक्सटेंसर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। उनके हमने स्ट्रेंथ जो है वो गेन करवानी है। वो स्ट्रेंथ गेन करवाने के लिए हम नी टू चेस्ट जो है वो करवाएंगे। लेग फोल्ड करनी है आपने। ये वाली जो हमारे पास थर्ड एक्सरसाइज है, इसमें क्या करना है, पेशेंट ने एक लेग स्ट्रेट करनी है और जो दूसरी वाली लेग होगी उसको अपनी तरफ लेके जाना है। इसको हम नी टू चेस्ट जो है वो कहते हैं, अपनी तरफ लेके जाएं। जितना ईजी है, ठीक है, उतना अपनी तरफ लेकर जाना है और लेके गए होल्ड करना है 1 2 3 4 5। उसके बाद जो है ना वो नीचे रिलैक्स कर देना। ये भी सेम 5 to 10 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। 10 to 20 रेपिटेशन करनी। ये वाली लेग जो होगी वो स्टेबल नीचे की तरफ रहेगी और ये वाली लेग जो है वो अपनी तरफ लेके जानी। काउंट करना है, उसके बाद रिलैक्स करनी है। आपका जो बैक का कर्व होगा वो मेंटेन होगा। बैक में फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी। जो बैक एक्सटेंसर्स होंगे उनकी स्ट्रेंथनिंग होगी, उनको सपोर्ट मिलेगी, ठीक है। सीधी कर लो। या आपने जो एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है वो आपने इस लेग पे भी परफॉर्म करनी है, इस लेग पे भी परफॉर्म करनी है, दोनों पे करना है, क्योंकि दोनों जो है वो पेल्विस को मेंटेन करेंगे। जो इसके बाद आपके पास आती है फोर्थ एक्सरसाइज। जो आपके पास फोर्थ एक्सरसाइज आ रही है उसमें आपने क्या करना है, दोनों लेग्स जो है ना उनको फोल्ड करना है। दोनों लेग्स फोल्ड कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने पेशेंट को गाइड करना है कि वो यहाँ से अपनी बैक जो है ना वो ऊपर की तरफ लिफ्ट करे। ये दोनों हाथ साइड पे और बैक ऊपर की तरफ लिफ्ट करनी है, ठीक है। ये लिफ्ट करने का फंक्शन ये होगा, इससे कोर मसल्स, ठीक है, ये जो यहाँ पे मसल्स आते हैं एब्डोमेन के, उनको हम कोर मसल्स कहते हैं, ठीक है। और जो बैक के मसल्स आते हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है, ठीक है। स्ट्रेंथ प्रोवाइड होगी तभी जाके आपकी बैक जो होगी उसको स्ट्रेंथ जो है ना वो गेन होगी, ठीक है। नीचे की तरफ कर लेना। इसमें भी सेम हमने करना है, ऊपर की तरफ पेशेंट को करना है, करे, ठीक है। होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 to 10 सेकंड होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स कर देना है। और कोर मसल की स्ट्रेंथनिंग जब गेन होगी तो डेफिनेटली जो आपका कर्व होगा वो मेंटेन होगा, पेल्विस जो होगा उसकी स्ट्रेंथ गेन होगी और ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताई है 4 ऐसी बेस्ट एक्सरसाइज जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपका जो बैक का कर्व होगा वो दोबारा से मेंटेन हो जाएगा। बट अब एक और चीज़ जो लोग गलत कर रहे होते हैं वो क्या होता है कि वो जब लेटते हैं ना तो वो या तो अपने नीचे जो है ना वो कुशन या फिर टॉवल वगैरह जो है ना वो प्लेस कर लेते हैं। इन दैट कंडीशन जब आपकी बैक स्ट्रेट आ रही है तो आपने ये काम नहीं करना, वरना वो बैक और फ्लैट हो जाएगी। अगर वो फ्लैट हो जाएगी तो आपके जो बैक एक्सटेंसेस होंगे हाइपर एक्सटेंशन में चल जाएंगे। हाइपर एक्सटेंशन के जाने की वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, फिर ये गेन कर्व नहीं होगा और ये हमारे पास स्ट्रेच करवा के ही गेन हो सकता है। तो यही वाली एक्सरसाइज जो है उनको फॉलो करना है ताकि कर्व दोबारा से मेंटेन हो। और अगर मैंने आप लोगों को ये चीज़ पहले भी बताई, अगर किसी को पहले से डिस्क का इशू आ रहा है तो अगर उसका स्पाइनल स्टीनोसिस मतलब उसकी जो डिस्क स्पेस थी वो कम हुई थी, नैरोइंग आई थी, या फिर उसको फेसिक जॉइंट आर्थ्रोपैथी है, तो वो पहले अपना प्राइमरी इशू रिजॉल्व करे, जिसकी एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, उसको फॉलो करें और उसके बाद ये सेकेंडरी कोर्स पर आएँ और इसको मेंटेन करें। ज़्यादातर लोगों में जो आजकल मैं पेशेंट देख रही हूँ उनमें ये वैसे तो ये प्रॉब्लम 40 के बाद 50 के बाद जाके होता था, लेकिन अब 30 से बिलो में भी ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि उनका बैक एक्सटेंसेस वीक होते हैं, वर्कलोड ज़्यादा होता है, पोस्चर मेंटेन नहीं करते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप बैठें तो अपने बैक के पीछे जो है ना वो पिलो जो है ना वो प्लेस करें, कुशन प्लेस करें। जब आप ज़्यादा जिनका सिटिंग वाला काम है वो भी अपनी चेयर के पीछे जो है ना वो प्लेस कर सकते हैं। जिन्होंने ज़्यादा ड्राइविंग करनी होती है वो भी ये चीज़ प्लेस कर सकते हैं। इस प्रिकॉशन को आपने लेना है, जो मिस्टेक आप कर रहे हैं उसको आपने नहीं करना, जो एक्सरसाइज मैंने बताया उनको फॉलो करना है, आपका ये कर्व मेंटेन हो जाएगा और आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि अगर आपको 1-on-1 कंसल्टेशन चाहिए, फिजिकल चाहिए, ऑनलाइन चाहिए, तो यू कैन बुक योर सेशन। आपके पास डिटेल्स जो है वो अवेलेबल है। थैंक यू सो मच। आपको जिनको ये प्रॉब्लम आ रहा है आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उनका ये प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।